स्ट्रैटेजी एक ऐसा शब्द है जो कि किसी भी बिजनेस को आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेम करना। फिर स्ट्रैटेजी होती क्या है, हम स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है फर्दर, और हम कौन कौन सी टाइप की स्ट्रैटेजीज एक कंपनी के ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जो अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी। देखो, आप इस बात से फेमिलियर हो कि आज के जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल ब्रांड्स हैं। ओके, चाहे मैं एफएमसीजी गुड्स की बात कर लूँ या फिर आईटी सेक्टर को ले लूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लें, है ना। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, देयर इज इट्स अ रेड ओशन बेसिकली, देयर इज एन इमेंस कंपटीशन इन द मार्केट। अब इसका क्या सोल्यूशन है, मतलब हमें तो मार्केट में सर्वाइव करना है, हमें तो अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एज रखना है ताकि हम ग्रो कर सकें, सर्वाइव कर सकें। तो अब क्या किया जाए, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्या बनाती हैं, स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है, बेसिकली एक तरीके का प्लान ही है, लेकिन इट्स एन एक्शन प्लान मेड टू गेन अ कंपैटिटिव एडवांटेज। प्लान ही है, लेकिन एक ऐसा प्लान है जो कि आपके प्रतिद्वंदियों पे एडवांटेज, कॉम्पैटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें जो सबसे प्रीडोमिनेंटली जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो ये है, आपको अपने कंपटीशन को समझना होगा। देखो, प्लानिंग में आप सिर्फ प्लान करते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, है ना, मैं कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाला हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करने की, तो वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन आर कंपैटिटर्स। तो ये डिफरेंस है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में। तो स्ट्रैटेजी जो है ना, किसी भी लेवल पे बनाई जा सकती है। जैसे आपकी बात कर लें, आपका कॉर्पोरेट लेवल हो गया या बिजनेस लेवल हो गया, फंक्शनल लेवल हो गया। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की से अच्छी तरह, मतलब आपको अवेयर होंगे, आपको पता होगा कि क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होती हैं। वो हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, राइट। किसी बिजनेस की अपनी स्ट्रेटेजिक यूनिट्स होती है, अपनी बिजनेस यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर लूँ टाटा सन्स की, राइट। टाटा सन्स क्या है, पेरेंट कंपनी है। उसके बेसिकली बहुत सारे क्या हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा सन्स के अंदर देयर इज टाटा स्टील, देयर इज टाटा सॉल्ट, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स एंड सो ऑन फॉर दैट मैटर, राइट। तो ये क्या है, इसकी बिजनेस यूनिट्स हैं। अब फंक्शनल लेवल क्या होता है, फंक्शनल लेवल होता है आपका डिपार्टमेंटल लेवल, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। चाहे मैं बात कर लूँ फिनेंस, मार्केटिंग, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन एंड सो ऑन। ओके, तो स्ट्रैटेजी जो है वो किसी भी लेवल पे बनाई जा सकती है इन तीनों में से, लेकिन क्या ध्यान में रखते हुए, कॉम्पेटिटर को ध्यान में रखते हुए, मार्केट को एनालाइज करते हुए, राइट। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट्स थ्रू कंसिस्टेंट कैंपेन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है मेरी कंपनी का। ओके, लेट्स से हम फुटवेयर की कंपनी है, एक फुटवेयर की कंपनी है, और हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और वो फोकस, अब वो चाहता है कि हमारे जो फुटवेयर हैं, हम बेसिकली डील करते हैं लेट्स से आपके स्पोर्ट्स शूज़, राइट, आपके जो फॉर्मल शूज़ होते हैं, ठीक है, और लेट्स से सिर्फ मेंस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब लेडीज सेगमेंट के शूज़ हम नहीं बना रहे हैं, राइट। तो शूज़ की अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं, देयर इज लाइक दोज फॉर्मल शूज़, है ना, जूतीज ऑल्सो फॉर मैन। तो इन चीज़ों को हम बना रहे हैं, और हमें अपनी जो प्रोडक्ट की जो है ना सेल्स बढ़ानी है, हमें मार्केट में कंपेटिटिव एज हासिल करना है किसी भी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग के थ्रू। तो हम कंसिस्टेंट, फिर हम क्या करेंगे,
बीइंग इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं प्रमोशन के रिगार्डिंग, डिजिटली कैसे प्रमोट करें, डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या फिर हम प्रिंट मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। हमें ये भी सोचना होगा एडवर्टाइजिंग के बारे में कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया कैसे काम में आ सकती है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, कैसे एड्स हम बनाएं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करें। फुटवेयर के कैसे एड्स हम बनाएं कि जो हमारे कंपेटिटर से अलग हों। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम अपने कंपेटिटर की स्टडी करें, वो क्या कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ आई, स्ट्रैटेजी हमेशा ही मार्केट को स्टडी करके और अपने प्रतिद्वंदी को स्टडी करके बनाई जाती है, लेकिन प्लानिंग में ऐसा नहीं होता, राइट। इसीलिए स्ट्रैटेजी को क्या बोला जाता है, एक एक्शन प्लान बोला जाता है, ऑफ कोर्स आफ्टर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपेटिटर्स। सो अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, देखो स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गया क्या होती है, लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, वो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक स्ट्रैटेजी को बनाया भी जाता है और उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। ओके, ऐसे नहीं होता है कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी एकदम से बना ली, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, या फिर अपनी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर काफ़ी सारे ऐसे एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस पे बहुत वर्क किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो कोई जैसे माइकल पॉटर की हम बात कर लें, ही इज़ अ स्ट्रैटेजी गुरु, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गुरु ही इज़ नोन एज। वाई? बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल की बात कर लें, है ना, तो ऐसे ही काफ़ी सारे और भी जो है स्ट्रैटेजीज बेसिकली उन्होंने बताई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रैटेजी एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फॉलो अ प्रोसेस, वेरी राइट। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी इज नोन एज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट, दोनों ही सेम है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट कम्स इन इज इन द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सिंपल सी बात है, आपको स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि मेरे आसपास जो है क्या चल रहा है, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर्स कैसे चल रहे हैं। उसके अलावा आपको अपने कंपैटिटर की स्टडी करनी पड़ेगी, कंपैटिटर की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कंपैटिटर की क्या वीकनेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या थ्रेट्स हैं मेरे पास, खुद का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये समझते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ, राइट। कंपेटिटिव एडवांटेज, क्योंकि आपको तभी कोई आप स्ट्रेटेजी बना पाओगे ना जब आपको आसपास का सारा पता होगा, जब आपको पूरा नॉलेज होगा कि मेरे कंपेटिटर की क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है। अब प्रोसेस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, सबसे पहले आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हो विद द ऑर्गेनाइजेशंस विजन एंड मिशन। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक विजन और मिशन प्लान होता है। विजन मतलब कि वो अपने को इवेंचुअली कहाँ देखना चाहता है, मतलब इवेंचुअली उसका गोल क्या है, राइट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। उसके बाद एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात कर लो, उसके हिसाब से मतलब बेसिकली विजन और मिशन के हिसाब से फिर हम क्या बनाते हैं, हमारे क्या उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं आसपास क्या चल रहा है, स्वॉट एनालिसिस अपना करते हैं, कंपेटिटर्स का करते हैं, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर फाइनली, है ना, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और स्ट्रेटजी को कंट्रोल करते हैं। फॉर्मुलेट करना मतलब अब स्ट्रेटजी बना रहे हैं हम, अब वो जो स्ट्रेटजी है फिर उस स्ट्रेटजी में हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी लिखते हैं, फिर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करने, फिर कंट्रोलिंग। तो स्ट्रेटजी के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो वेरियस लेवल्स पे फॉर्म होती है, जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल पे बेसिकली वो जो टॉप लेवल होता है ना, हायरार्की के हिसाब से देखें, टॉप लेवल जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें CEO, CFO, CMO, R&D ये सब आ जाते हैं, और वो लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ग्रोथ, स्टेबिलिटी, बेसिकली ये 3 प्रकार की होती हैं, ग्रोथ, आपके स्टेबिलिटी और रीट्रेंचमेंट, राइट।
तो हम ग्रोथ में फोकस करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगी। तो ग्रो में आपकी कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन आती है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में बेसिकली जो बिजनेस यूनिट लेवल पे बनती हैं, राइट। तो इसमें टॉप मैनेजमेंट भी होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी होता है, वेयर एज फंक्शनल स्ट्रैटेजीज जो डिपार्टमेंटल लेवल पे बनती हैं। तो इन जो टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज है, मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है किस लेवल पे बनती हैं, कौन कौन सी होती है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो होप आपको समझ आया होगा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्लानिंग से कैसे अलग होती है, और टाइप्स क्या है स्ट्रैटेजीज के, और बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक पूरे सब्जेक्ट के तौर पे क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं बनती है, उसके लिए आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है, कंटेम्पलेशन करना पड़ता है, राइट। ओके, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, सी यू अगेन।